तो आज का पहला करेंट अफेयर कर हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सास अभियान की शुरुआत की। यह अभियान संबंधित है, एक अभियान स्टार्ट हुआ है, उस अभियान का नाम है सास। क्या नाम है? ठीक है, ठीक है। ये सास जो अभियान स्टार्ट किया है, पहला बात कौन स्टार्ट किया, ध्यान रखना। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मध्य प्रदेश से। सबसे बड़ा चीज की कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया, तुम जान रहे हो कि सास अभियान। ठीक है, अब क्या इसमें है कि सास अभियान का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी याद रखना है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया का स्पेलिंग पहले पी होता है, ध्यान रखना। सक्सेसफुली, ये होता है सास अभियान का, सास का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये न्यूमोनिया के रोकथाम के लिए स्टार्ट किया। किसके लिए? न्यूमोनिया के रोकथाम के लिए स्टार्ट किया, मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया। कौन स्टार्ट किया? मध्य प्रदेश ने। जो निमोनिया है भैया, वो किस चीज से होता है? कौन से बैक्टीरिया से, वायरस से, किस चीज से होता है? तुम्हारे सामने दो प्रश्न। ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया डे, ध्यान रखना, 12 नवंबर। निमोनिया बच्चों को होता, निमोनिया बच्चों को होता है। और निमोनिया जो है, जो बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है? जीवाणु से। ठीक है, तो जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक है पंडित का टीका। क्या है? पंडित का टीका न्यू है रिया। पंडित का टीका न्यू है रिया, यह है इसका। देखो अब ध्यान रखना, प से क्या होगा? प्लेग। ठीक है, डी से क्या होगा? डिप्थेरिया। त से क्या होगा? तपेदिक बुखार। इक्का से क्या होगा? कुष्ठ। क्या होगा? कुष्ठ। टी से क्या होगा? टिटनस, टिटेनस। और का से क्या होगा? का से क्या होगा? बताओ। ठीक है, तो ये टी 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 से टिटेनस होगा। ठीक है, अब देखो, न्यू से, न से न्यूमोनिया, क्या होगा? न्यू से न्यूमोनिया। का से कुछ नहीं होगा। ठीक है, न्यूमोनिया। है से हैजा। और रिया, रिया हमने क्यों लिखा लास्ट में? इसका मतलब हो गया बैक्टीरिया। क्या हो गया? और बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जीवाणु से होने वाले रोग का ये ट्रिक है, पंडित का टीका नींव है। पंडित का टीका नींव है। क्लियर? ठीक है, अब देखो, एक अभियान है, एक सांस अभियान, एक योजना, एक तरह समझो कि एक योजना चला है, लो मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। ये अभियान का मतलब योजना है, एक तरह से, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि जैसे कोई अभियान चलता है, कोई चीज सफाई अभियान चल रहा है, तो उस तरह से समझो। ओके, अभी देखो एक चीज और, पंख अभियान कौन स्टार्ट किया है? एक एक चीज को, एक एक चीज को कैप्चर करते आना, जो जो स्टेट में चलेंगे। पंख अभियान भी स्टार्ट किया कौन? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, पंख अभियान किसके लिए, पंख अभियान किसके लिए स्टार्ट किया है? तो न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया है पंख अभियान। ठीक है, ओके। प्रोटेक्शन अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज एंड हेल्थ, महिलाओं में ये न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए पंख अभियान का स्टार्ट हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, सबसे बड़ा चीज।
पोषण के लिए, शॉर्ट में याद करो किसके लिए, पोषण के लिए। तो पंख तुम लोग कमेंट करना, ये चीज बताना कि पंख वीडियो में ये पंख का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। चलो आगे चलते थे, क्लियर हो गया। हाल में लखवाड़ परियोजना को पर्यावरण, देखो एक नया परियोजना बनने वाला है, नदी पे बांध बनने वाला है, ये लखवाड़ नाम है इसका। ये इसको पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गया है, ठीक है। कौन से राज्य में स्थित है बताओ जल्दी से। उत्तर होगा कहाँ, उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है। अब देखो ये बनने वाला है कहाँ पे, लखवाड़ की बात करते हैं। ये बनेगा यमुना के ऊपर, कहाँ, यमुना नदी के ऊपर, ओके। अब इसमें और क्या चीज समझ सकते हैं, और क्या चीजें इसमें, पहला बात कि ये 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करे, कितना, 300 मेगावाट, ओके। अब इसमें से कितने राज्य लाभान्वित होंगे, राज्य का दम ध्यान रखना, 6 राज्य हेल्पफुल हो। अब दो यमुना दिल्ली तो होगा ही, होगा कि नहीं। अब दिल्ली के जो बगल में हरियाणा है वो उसको भी होना है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के बगल में वो सटा हुआ है। अब देखो दिल्ली के बगल में यूपी भी है, यूपी भी होगा। अब उत्तराखंड तो होगा ही, क्योंकि उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब और बताओ, क्योंकि उत्तराखंड से तो आती है यमुना। राजस्थान भी हो जाएगा साथ साथ, 6 राज्य, ठीक है, 6 राज्य। और कौन होगा, हिमाचल प्रदेश। ये ध्यान रखना कि 6 राज्य कौन कौन है। दिल्ली याद है तुमको, सब याद है, क्योंकि यमुना निकलती है कहाँ से, उत्तराखंड। दिल्ली हरियाणा यूपी 3 याद रहेगा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। यहाँ लखवाड़ परियोजना मतलब बनेगी, इससे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, ठीक है। अब देखो अब जब उत्तराखंड आ गए तो हम और चीजों को जान लेंगे। पहला, साइंस सिटी, ये स्पोक योजना है, उसके तहत जो साइंस सिटी बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है, देहरादून में, उत्तराखंड में देहरादून। लाइकेन पार्क बहुत बड़ी एग्जाम में पूछता है कि लाइकेन पार्क कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है ये, देहरादून। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन होता है जो सिम्बोटिक रिलेशनशिप बताता है कवक और शैवाल के बीच में, फंगी और एल्गी के बीच में एक रिलेशन बताने वाला होता है लाइकेन। और ये प्रदूषक का, लाइकेन क्या होता है, ध्यान रखो, ये लाइकेन प्रदूषण का मतलब, कहने का मतलब इंडिकेटर होता है, प्रदूषण का इंडिकेटर, जहाँ पर प्रदूषण होता है, ठीक है, उसको दिखाता है ये लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन हो गया, ये लाइकेन पार्क कहाँ स्थित है, देहरादून में, ओके। गैरसैंण, ये गैरसैंण शहर कहाँ है, तो ये चमोली के, उत्तराखंड। चमोली कहाँ था, उत्तराखंड में, चमोली फूलों घाटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो गैरसैंण शहर एक तरह से की ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, ठीक है। अच्छा बताइए, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, ये भी देहरादून में। हाँ उत्तराखंड मतलब, उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो एक सबसे बड़ा चीज, टिहरी बांध, मतलब सबसे ऊंचा बांध, क्या है ये, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है विश्व का। कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर ही है कहाँ भैया, उत्तराखंड, क्लियर। इतना चीज मैंने बताया सब याद रखना, साइंस सिटी, लाइकेन, गैरसैंण, पिंडारी, टिहरी। कह रहा है कि अगला जो सवाल आपका है, हाल में जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कब तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी, मतलब एक रिपोर्ट जारी किया है, वो उस रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021, इसमें बताता है कि भारत कितना ज्यादा बिजली का मतलब उपयोग करता है, ठीक है।
ठीक है, कितना बिजली का उपयोग करता है। अब देखो इसको इसको लॉन्च कौन कर, इसको लागू मतलब रिपोर्ट को पेश कौन करता है? आईईए। आईईए क्या है बताओ? आईईए क्या है बताओ? आई का मतलब बता सकते हो? आई का मतलब देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि जो लॉन्च करता है वो इंडिया का होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या होगा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अभी इसमें 30 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। इसका इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस। हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, चीज़ों को समझो। अब देखो इसमें भारत का जो स्थान है, इसमें जो भारत का स्थान है वो कितना है बताओ? सॉरी, ये नहीं, ये बोल रहा है कि तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी उपभोग, मतलब कब तक, ऐसा मतलब कब टाइम आ जाएगा ये भारत सबसे बड़ा बन जाएगा, मतलब तीसरा नंबर पे आ जाएगा बिजली यूज करने में? 2000 2030 से तीन तीन में आ जाएगा, 30 तक। ठीक है, आप देखो, ठीक है, 2030 तक की दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अब बात करेंगे हम ग्रीन रेलवे। ग्रीन रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। ठीक है, ग्रीन रेलवे मतलब हो गया कि जो रेलवे चलेगी, जो रेलवे चलेगी, अभी रेलवे किसी से चलती बताओ? हम्म, बताओ। देखो देखो क्या है ना कि ग्रीन रेलवे में ये है कि जैसे कि पूरा 100% पूरा लेड एलईडी रहेगा, पूरे जितने भी रेल रेल रहेंगे सब में क्या रहेगा? एलईडी रहेगा। और ये ग्रीन जो रेलवे है ये स्टेशनों के लिए, किसके लिए है? स्टेशनों के लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ग्रीन रेलवे 2030 तक ग्रीन रेलवे का लक्ष्य रखा गया है। फिर मलेरिया उन्मूलन, जो मलेरिया पूरे भारत से खत्म करने का, ये 2030 तक रखा गया है। ठीक है, टीबी भारत से खत्म हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस 2025 तक रखा गया। ओके, तो ये सब याद रखना डेटा, ये सब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स, ओके, एक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 की, जो नवाचार इंडेक्स जारी किया है कि 2021 का, जो ब्लूमबर्ग ने जारी किया है, ये इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्टार्ट है, स्थान है? 50वां। पिछला था 2020 में कितना था? 54। कितना था? 54। इसमें पहला नंबर पर कौन है बताओ? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में इतना ज़्यादा, और सेकंड नंबर पर है सिंगापुर। ठीक है, साउथ कोरिया ने स्टार्ट किया है, सॉरी, साउथ कोरिया सबसे पहला नंबर पर है, और इसमें भारत का स्थान 50वां है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, यही बात कर देता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एक सवाल आ जाएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये बहुत मस्त सवाल है। तो इसमें 48, देखो ये जारी किया ब्लूमबर्ग ने, ये जो जारी होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये अलग जारी करता है। तो इसमें स्थान कितना है? 48। सब याद रखना। अब एक आता है कि मानव ह्यूमन डेवलपमेंट विकास सूचकांक, तो हिम मानव विकास सूचकांक में स्थान कितना भारत का? 131। कितना है? 131। अब देखो, अब एक आता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कितना है? 112। ठीक है,
अब देखो जेंडर की बात आ गया है तो एक और चीज हम ध्यान रखेंगे, वो है जेंडर पार्क कहाँ है। केरला में। कहाँ है? केरला में। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कितना रैंक है? 112। जितने भी रैंक वाले हैं वो सबको याद रखना है, एक को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। अब ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कौन सा राज्य में एस के एस थिमैया, ये म्यूजियम है, संग्रहालय है, ये कहाँ बनाया, कहाँ मतलब इसका उद्घाटन हुआ है, कौन से राज्य में? तो कहाँ उत्तर होगा? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ये केस थिमैया थल सेनाध्यक्ष थे। क्या थे? थल एकमात्र ये मतलब एकमात्र एक ऐसे मतलब सेनाध्यक्ष थे जो समझो कि दूसरे विश्व युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, यह ध्यान रखना। केएस थिमैया, ठीक है, ये ध्यान रखना, बस इसमें यही रखना केएस थिमैया कहाँ है, तो हमारे हमारे कर्नाटक में। अब देखो सवाल आता है, रेलवे म्यूजियम या संग्रहालय जो तुमको बोल दे हिंदी में, रेलवे म्यूजियम कहाँ बनने वाला है? बताओ। रेलवे म्यूजियम बनने वाला है हुबली, हुबली प्लस मैसूर। देखो एक हुगली है वो कलकत्ता में, ये हुबली है, ये कहाँ है? कर्नाटक में। कंफ्यूजन मत होना, हुगली कलकत्ता में, हुबली कर्नाटक में। तो रेलवे म्यूजियम पूछ देगा तो कहाँ बताओगे तुम लोग? हुबली और मैसूर कर्नाटक बोल दोगे। अच्छा समुद्री संग्रहालय पूछ देगा तो? अब बताओ सबसे ज्यादा समुद्र कहाँ है, मतलब सबसे ज्यादा सब समुद्र की सीमा कहाँ लगती है? बोलो गुजरात में। तो ये बनने वाला कहाँ समुद्री संग्रहालय? लोथल। लोथल क्या था बताओ? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। हम्म, ये बताओ जनजाति संग्रहालय कहाँ है? शेड्यूल ट्राइब का जो म्यूजियम बनने वाला वो कहाँ बनने वाला है? कहाँ सबसे ज्यादा जनजाति है? रांची में है ना, झारखंड में ना। खिलौना म्यूजियम कहाँ बनने वाला है? खिलौना म्यूजियम कहाँ बनने वाला है? गुजरात में। रेलवे बोलेगा तो हुबली कर्नाटक, समुद्र बोलेगा तो लोथल, जनजाति तो रांची, खिलौना बोलेगा तो गुजरात। ये सब याद रखना है, ठीक है। अब हम पूछ देंगे कि यक्षगान, यक्षगान जो एक नृत्य है ये क्या है? एक तरह का नृत्य है, ये कौन से राज्य से संबंधित है यक्षगान नृत्य? बताओ। पूछता है ना जी, केरल कथकली हो गया, ये सब पूछता है ना एग्जाम में, सब स्टैटिक जीके है। यक्षगान नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये सारा एक एक चीज महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा कि तुम लोग का जितना भी स्टैटिक जीके वो सब कंप्लीट होगा। अच्छा कहेगा परमाणु कहाँ है? ये परमाणु जो है, कहेगा परमाणु कर्नाटक में है। नरोरा पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अप्सरा पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है। राजस्थान में कौन सा होगा, कौन सा परमाणु है राजस्थान में, बताओ तो? नहीं याद आ रहा है तुम लोग को। काका पार पूछेगा तो कहाँ होगा? गुजरात में। काका पार कहाँ है? गुजरात में। काका पार कहाँ है? गुजरात में। तो ये सब कुछ ध्यान में रखना है, एक एक चीज। ओके, चलो यहाँ सफिशियंट। कह रहा है कि हाल ही में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में किस बल्लेबाज को एलन बॉर्डर मेडल 2020 दिया गया? ठीक है, एलियन बॉर्डर मेडल 2020 दिया गया है। ये किसको दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है, ध्यान रखना किसको दिया गया है। तो ये देख रहे हो स्मिथ को, स्टीव स्मिथ देख रहे हो ना, इसको दिया गया, ठीक है। और इसको दशक का टेस्ट का सबसे अच्छा प्लेयर भी दिया गया है, ये पता है तुमको ना स्टीव स्मिथ को? हम्म, अच्छा प्लेयर ऑफ द मंथ किसको दिया गया था? प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए ऋषभ पंत को। किसको मिला है? ऋषभ पंत को, इतना अच्छा किया है ना वो, ठीक है। अब देखो, चलो ये हो गया कि एलियन बॉर्डर मेडल 2020 किसको मिला? स्टीव स्मिथ को मिला। अब इसमें क्या चीज है, ये देखो, ये स्टीव स्मिथ को कितना बार मिल चुका है अभी तक? 3 बार।
रिंग रिंकी पोंटिंग को कितना बार मिल चुका है अभी तक? 4 बार। माइकल क्लार्क पहले कप्तान था रिकी पोंटिंग, माइकल क्लार्क कितना बार मिल चुका है? 4 बार। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक और एग्जाम में सवाल आ सकता है। बेलिंग क्लार्क अवार्ड। बेलिंग क्लार्क अवार्ड किसे मिला है? ये ऑस्ट्रेलिया में ही दिया जाता है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को ही मिलेगा। किसको मिला? बेथ मुनी। बेथ मुनी एक महिला क्रिकेटर है। कौन है? बेथ मुनी। तो जब पूछते एलेन बॉर्डर तो ये मिलेगा इसको। इस तरह से रहता है एकदम, मतलब पहनने वाला वो पुरस्कार है। ठीक है, एक तरह से बना हुआ रहता है मेडल। ठीक है, अब देखो एग्जाम में एक क्या आता है कि पहला मुलग मेडल, एक नया स्टार्ट हुआ मुलग मेडल देने का। पहली बार मुलग मेडल जो मिला है वो किसको मिला है? अंजी के रहाणे को। किसको मिला है? अंजी के रहाणे को। समझे? किसको मिला है? अंजी के रहाणे को। अब जब ऑस्ट्रेलिया आ गए तो एक चीज और हम जान लेंगे कि मालाबार तट युद्ध अभ्यास होता है, कौन सा होता है? मालाबार जो युद्ध अभ्यास होता है ये किसके किसके बीच में होता है? ध्यान बताओ, बताओ तो। बोलना। जापान, ऑस्ट्रेलिया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड इंडिया। देखो पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं था, इसमें 3 देश था, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब नया शामिल हो गया कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस चारों के बीच में होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैपिटल कहाँ बताओ? कैन कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। देखो ये सी ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर बनाते हैं, ठीक है, ये देखो ऑस्ट्रेलिया का जैसे अगर मैप बनाते हैं तो इस ये पश्चिम साइड में एक प्रवाल भित्ति है। कौन सी है? प्रवाल। प्रवाल जो होता है, कोरल्स होते हैं, कोरल। उसके जमने से बन गया प्रवाल भित्ति, इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। बृहद प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ। तो पूछता है कि बृहद प्रवाल भित्ति कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कौन से, मतलब ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में? तो बोलेंगे हम ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम भाग में। कौन से में? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट पे। कौन से तट पे है ये? पूर्व है ना, ये पूर्वी तट पे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। देखो ये हो गया ईस्ट एंड वेस्ट। तो पूर्वी तट के समांतर में ग्रेट बैरियर रीफ है। मूंगा मूंगा भित्ति जो कोरल से बना है, मूंगा से बना। ठीक है, मूंगा चट्टानों से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये ध्यान रखना। ओके, देखो ये महिला देख रहे हो, इसका नाम है नागोजी और कंजे इवेला। नोरकोजी ओकंजी इवेला। इसको पहला बात की पहली महिला महानिदेशक बनी, डायरेक्टर बनी है, पहली महिला महानिदेशक बनी है। कौन से संस्थान का बनी है ये तुमको जानना है। कौन से संस्थान का बनी है जो, ये जानना है, बताओ। तो देखो पहला बात ये किसका बनी है? तो WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। तो WTO का पूछता है तुमसे सवाल में। हाँ, WTO का कहाँ है? WTO का पूछेगा कहाँ है इसका हेडक्वार्टर। बहुत बार पूछा, जिनेवा। WHO का कहाँ है? इसका भी जिनेवा। यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस। ये सब ध्यान रखना, पेरिस। अनकटाड का कहाँ है? फ्रांस। देखो अब तुम्हारा क्या काम है, ये सब का फुल फॉर्म देख लेना, सबका स्थापना देख लेना। ठीक है, हम WTO का बताते हैं। WTO का स्थापना हुआ था 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। इसमें भी 164 देश है। कितने देश है? 100। नया नया में कौन शामिल हुआ इसमें? सबसे नया में अभी कौन शामिल हुआ? अफगानिस्तान। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर जिनेवा में, स्थापना 95 में, देश 164 और नया देश अफगानिस्तान। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये जो महिला है ये नाइजीरिया की है। कहाँ की है ये? नाइजीरिया की है। इसको WTO का पहला महिला महानिदेशक बनाई गई है। क्लियर? चलो, कह रहा है कौन सा राज्य में विजयनगर को 31वां जिला बनाने की। देखो ये विजयनगर बहुत ही ऐतिहासिक जगह, क्या है? ऐतिहासिक जगह है ना। हम्म, और ये विजयनगर कहाँ है? पहला बात तो कर्नाटक, हम्पी कर्नाटक में। कहाँ है?
जब हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, तो हम्पी कर्नाटक में था। विजयनगर को अब जिला बनाने की बात कर रहे थे, कोई बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट था। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, किस क्या नाम है? बेल्लारी। देखो पूरा ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। अब इसको 20 से बांट दिया गया, 20 से, देखो इसके एरिया को 20 से बांट दिया गया है। और इस एरिया को क्या बोला गया? ऊपर वाला एरिया क्या बोला गया? विजयनगर। क्या बोला गया? विजयनगर जिला। नीचे वाला बेल्लारी जिला हो गया, ठीक है। तो विजयनगर, देखो इस मैप में देख रहे हैं, बेल्लारी पहले पूरा था। कर्नाटक का मैप है, राजधानी बेंगलुरु हो गया इसका। ओके। तो कर्नाटक में क्या बना है भाई? कर्नाटक में क्या बना है? रेलवे संग्रहालय बना है। ठीक है। कहेगा परमाणु कहाँ है? तो कर्नाटक में है। सब ध्यान रखना। तो ये कर्नाटक में 31वां जिला बनने वाला है, वो है विजयनगर। कौन जिला है? विजयनगर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक एक चीज। चलो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाल में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, हाल में ये वर्ल्ड सेल्फ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम जो चलने वाला है, सम्मेलन जिसका होने वाला 2021 में, ये किसके द्वारा बना आयोजित किया था? कौन से जो मतलब संस्थान है जो इसको आयोजित करता है? बताओ किसको आयोजित करता है? टेरी। कौन आयोजित करता है? टेरी। ध्यान रखना, ठीक है। टेरी करता है, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कौन सा हो गया? द एनर्जी एंड रिसोर्स, एनर्जी ऊर्जा रिसोर्स संस्थान, इंस्टीट्यूट संस्थान हो गया, ठीक है। इसने किया टेरी ने। इसका जो मुख्यालय ये जो दिल्ली में, कहाँ है ये? दिल्ली में। इसने स्टार्ट किया है सतत विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है। ध्यान रखना एक एक चीज। अब इसका जो थीम क्या, थीम पूछता है, इसका जो थीम क्या, इस साल का जो उ, मतलब जो थीम क्या है? ध्यान रखना, रीडिफाइन वन। सबको नोट डाउन करना है और उसको बस 10 मिनट रिवीजन करना है। वन कॉमन फ्यूचर। क्लियर? ओके। आईआईटी बॉम्बे तो नहीं करे किया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। देखो ध्यान में रखना, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित? मुंबई में स्थित है। ये सब चीजें कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 10 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगा, 20 सतत विकास शिखर सम्मेलन। ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये जब हो गया, हमारा एक सवाल बीच में छूट गया था। हाँ, कह रहा है भारत सरकार ने कौन सा देश के साथ लालंदर बांध, कौन सा बांध भैया? बांध का नाम है लालंदर बांध, के लिए समझौता किया है। तो ये लालंदर बांध किसके साथ बनाने वाला है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के बनाने वाला है, तो पाकिस्तान गुस्सा रहा है, पाकिस्तान को दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और एक और बांध है, लालंदर बांध तो है ही, एक सहतूत बांध। कौन बांध? ये भी हमने अफगानिस्तान में ही बनाने वाले हैं। और ये लालंदर बांध जो बनने वाला है, कौन नदी पर? काबुल नदी पर। कौन नदी पर? काबुल नदी पर। और अफगानिस्तान की राजधानी भी कहाँ है? तो काबुल है, ठीक है। सलमा बांध भी कहाँ बनने वाला है? सलमा बांध, सलमा, सहतूत, लालंदर, ये तीनों बांध भारत बनाएगा, अफगानिस्तान में सहायता करेगा। इसलिए सलमा बांध को एक चीज बोलते हैं, फ्रेंडशिप बांध। कौन सा? सलमा से क्या कर लिया हमने? दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया हमने? दोस्ती कर लिया, ठीक है। अफगानिस्तान WTO में सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की भाषा कौन सा है? अफगानिस्तान का जो लैंग्वेज कौन सा है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? पश्तो। क्या है? अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा क्या है? पश्तो है। तो इतना सफिशियंट है तुम लोग के लिए, रोज इतना डोज सफिशियंट है। ये रोज करंट अफेयर चलेगा, और इससे क्या होगा कि तुम लोग को एक एक चीज, तुम लोग स्टैटिक जीके पकड़ पाओगे ना। जितने भी जीके होते हैं, स्टैटिक जीके भी तुम लोग सब पकड़ पाओगे, ठीक है। केवल करंट अफेयर नहीं पढ़ो, समझो तुम लोग जीके भी पढ़ रहे हो, ऑल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है।